संदीप वर्मा रामनगर कोर्ट का एक वकील था। उस दिन बड़ा ही खुश था क्योंकि अपनी पत्नी के साथ सेकंड हैंड कार खरीदने वो गैराज वाले के पास गया था। वहां पर गैराज का मालिक एक लड़के को एक मोटरसाइकिल बेच रहा था, लेकिन वो उस लड़के को महंगी लगी। उसने बोला, मैं कहीं और से ले लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब गैराज का मालिक संदीप के पास आया और बोला, कहिए संदीप साहब, डिलीवरी आज ही ले जाएंगे? संदीप ने कहा, हाँ, ये पैसे लीजिए, गाड़ी आज ही ले जाऊंगा। अपनी गाड़ी घर लाने के बाद संदीप का घर खुशियों से आबाद हो गया। हर दूसरे दिन संदीप और आंचल कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। गाड़ी आने के बाद पड़ोस में भी संदीप का रुतबा बढ़ने लगा था। लेकिन गाड़ी की एक बात बड़ी ही अजीब थी। शहर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास आते ही गाड़ी अपने आप बंद हो जाती थी। संदीप ने पूछा, क्या हुआ भाई? ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या पता साहब, गाड़ी की हालत तो ठीक ठाक है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर गाड़ी बंद क्यों पड़ती है। आप ड्राइविंग सीट पर बैठिए, मैं धक्का मारकर देखता हूं। अजीब बात है साहब, किसी दिन गाड़ी पूरा दिन गैराज में रखिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। उस रात संदीप की पत्नी आंचल ने संदीप से कहा, पिछले 1 महीने से गाड़ी 3 बार बंद हो चुकी है और वो भी एक जगह पर। सच है ना? संदीप ने जवाब दिया, हाँ सच है, मगर कहना क्या चाहती हो? आंचल ने कहा, संदीप देखो, मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही है। तुम किसी मंदिर में जाकर गाड़ी की शांति करवाओ, ऐसे होते रहना ठीक नहीं है। संदीप ने कहा, देखो आंचल, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हो सकता है गाड़ी कुछ देर चलकर खराब हो जाती है। जाने दो, मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, बहुत काम है, मैं सोने जा रहा हूं। और हाँ, ये भूत प्रेत वगैरह मैं नहीं मानता, सब बकवास होता है, समझी? दूसरे दिन काम से आते आते संदीप को बहुत देर हो गई और उस दिन सुबह से बारिश भी हो रही थी। संदीप उसी रास्ते पर आया और उसी पेड़ के सामने फिर गाड़ी बंद हो गई। मन ही मन में गुस्सा होकर संदीप ने अपना फोन लिया और गैराज वाले को कॉल किया। रिंग जा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाली फ्रंट मिरर पर पड़ी। उसने बोला, कौन है? कौन है? लड़की के गायब होने से संदीप और डर गया। इतने में और एक बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में संदीप ने देखा कि वही लड़की पीपल के नीचे खड़ी होकर उसे बुला रही है। डर के मारे संदीप का बुरा हाल हो गया था। उधर से गैराज वाले ने पूछा, हेलो हेलो, क्या हुआ संदीप साहब? संदीप ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं कल गैराज पर आता हूं। गैराज पहुंचकर संदीप ने गैराज वाले से पूछा, तुम्हें ये गाड़ी किसने बेची? उसने कहा, कोई कपूर साहब करके हैं, अपने डायमंड चौक में ही उनका घर है, ये रहा उनका पता। और फिर संदीप गैराज वाले को लेकर उनके घर जाता है। नमस्ते कपूर साहब, ये जो आपकी गाड़ी थी ये मैंने ही खरीदी है, मुझे आपसे पूछना था ये फोटो किसकी है? कपूर साहब ने उत्तर दिया, मेरी बेटी लिया की। क्यों, क्या हुआ? संदीप ने कहा, इसे मैंने कल ही उसी गाड़ी में देखा। उसने कहा, कुछ नहीं, दरअसल वो गाड़ी से चली गई। कपूर साहब ने कहा, देखो बेटा, तुम किस लिए यहां आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा हमें ठेस पहुंचाने का है तो प्लीज ऐसा मत करना। हमारी बेटी रिया पिछले कई महीनों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी की है, कई दफे पुलिस स्टेशन जाकर आया, लेकिन आज तक रिया का कुछ पता नहीं चला। संदीप ने कहा, अंकल मैं आपसे फिर आकर मिलता हूं। चलो रमेश। अंधेरी रात में संदीप गैराज वाले को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चला आया। ठीक वहीं पर आकर गाड़ी फिर बंद हो गई। गैराज वाला कुछ कहने जा रहा था कि संदीप ने इशारे से ही उसे चुप रहने को कहा। संदीप की आंखें फ्रंट मिरर पर टिकी हुई थी। जैसा संदीप ने सोचा था वैसा ही हुआ। पिछली सीट पर रिया बैठी थी। संदीप बोला, रिया, ये गाड़ी तुम्हारी है ना? क्या चाहती हो? कुछ बताना है तुम्हें? तभी रमेश ने पूछा,
साहब, किससे बात कर रहे हो आप? संदीप बोला, रिया क्या चाहती हो? चलो रमेश, हमें कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है साहब? मैं नहीं जानता। कोई भी ऐसी चीज देखो जो तुम्हें अजीब लगे, जो यहाँ की नहीं हो। चलो। दोनों मिलकर पीपल के नीचे कुछ ढूंढने लग गए। कुछ देर बाद संदीप को कमीज का एक टुकड़ा मिला जिस पर खून लगा था। वहीं अचानक गैराज वाले को वहां एक चेन दिखती है। वो संदीप को चेन दिखाता है। संदीप समझ नहीं पाता, लेकिन उसे ये लग रहा है कि शायद ये चेन उसने पहले भी कहीं देखी है। और अचानक ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। संदीप एक बार गाड़ी को देख रहा था तो एक बार चेन को देख रहा था। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। वो बोला, रमेश, याद है हम ये गाड़ी लेने आए थे, तब एक लड़का कोई बाइक खरीदने आया था। हाँ याद है साहब। तुम उसका नंबर या पता बता सकते हो? रमेश ने कहा, बिल्कुल दे सकता हूं। अब पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है, सब कुछ सच बता दे वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो लड़का डर गया और बोला, बताता हूं साहब, मैं रिया के कॉलेज में ही पढ़ता था। रिया अमीर घर से है, ये हमें पता था। हमें नशे के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए हमने एक प्लान बनाया और हमने किसी बहाने रिया से लिफ्ट मांगी और उसे उस पेड़ के रास्ते पर ले गए। वहां हमने उसका सारा पैसा और गहने चाकू की नोक पर छीन लिए, लेकिन हमें डर था कि कहीं वो हमारी कंप्लेंट न कर दे, इसीलिए हमने उसे गाड़ी में ही गला घोंटकर मार डाला और उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे गाड़ दी। और रिया के साथ हाथापाई में शायद मेरी चेन वहां गिर गई। पापा डांटेंगे, इसीलिए रिया के लुटे पैसों से वैसी ही एक चेन खरीद ली, क्योंकि वापस पेड़ के पास जाकर चेन ढूंढने में डर लग रहा था साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, शर्म नहीं आती? अपनी लत के लिए किसी मासूम की जान लेते हो। सड़ते रहो अब उम्र भर जेल में। ले जाओ इन्हें। कपूर साहब ने संदीप का धन्यवाद किया और बोला, बेटा, आज तुमने मेरी रिया को इंसाफ दिला दिया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। 1 साल बीत चुका है इस घटना को, और तब से आज तक संदीप की गाड़ी फिर कभी वहां बंद नहीं हुई।